चलो क्या है बाबू? हिस्ट्री। हिस्ट्री। नीचे से बोल मार्कर लेके आता हूँ ना। क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री आज कौन सा दिन है? 5वां ना। अब हिस्ट्री में हम सब पढ़ लिए थे, रंगपुर लोथल ये सब के बारे में पढ़ लिए थे। रंगपुर पढ़े थे, धोलावीरा पढ़े थे ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना, ये सब पढ़ लिए थे ना। आज कौन से शुरू करना है? लोथल से। नहीं लोथल से होगा ना। चलो ये सब तुमको देख के रखा करो, तुम सब पहले चला के देखा करो, लेट हो जाता है ना। चेक किया तुम्हारा कब? मैं कभी सर। तो फिर आ जाओ, सब चेक करके रखा करो। चलो क्या था वो? हिस्ट्री है। हिस्ट्री बोले तो इतिहास ना। चलो ये पढ़ रहे थे और ये था डे 5 डे 5। अच्छा हम सब पढ़ लिए थे, पूरा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिए थे। अच्छा बताओ, हम सब हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना, ये सब राखी गढ़ी है ना, चंद्रद्रो, उसके बाद फिर धोलावीरा, ये सब पढ़ लिए थे ना। आज कौन से शुरू करेंगे? लोथल से। कहाँ से करेंगे? लोथल से। कहाँ से करेंगे बाबू? कहाँ से? लोथल से। ठीक है, इससे पहले रिवीजन करते क्या? सर लोथल तो लिखाए थे ना। हाँ लोथल धोलावीरा ये सब तो लिखाए थे। रंगपुर राखी गढ़ी कहाँ लिखाए थे? धोलावीरा तक तो क्या था, लोथल तो नहीं थे। पहले लिखाए थे हड़प्पा। क्या लिखाए थे? हड़प्पा। दूसरा मोहनजोदड़ो। दूसरा मोहनजोदड़ो। चलो रिवीजन करके अपने पता चल जाएगा है ना। कॉपी देखो निकाल के। तो सबसे पहले पढ़े थे हड़प्पा। क्या पढ़े थे? हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोज खाएगा। हड़प्पा का खोज हड़प्पा का खोज कब किया था? 1921 में। कब क्या था? 1921 में। हड़प्पा का खोज कब किया था? 1921 में। कब क्या था? 1921 में। चलो बोलते जाते, हड़प्पा का खोज 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी। अच्छा बताओ, हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी पर। बोलो, हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी पर। कहाँ है बाबू? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। बोलते जाओ, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। कौन सा प्रांत में? पंजाब प्रांत में। कौन सा प्रांत में? पंजाब प्रांत में। कौन सा प्रांत में? पंजाब प्रांत में। कौन सा प्रांत में? पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत में? पंजाब प्रांत। अच्छा हड़प्पा जो है पाकिस्तान के कौन सा जिला में? माउंट गोमरी जिला। माउंट गोमरी जिला। अच्छा बता, हड़प्पा कुमार का चाक कहाँ से मिला था? कुमार का चाक रोहितवास मोहनजोदड़ो। रोहितवास कुमार का चाक श्रमिकवास छोटा बोले तो। अच्छा उसके बाद छोटा नगर, छोटा नगर, बड़ा नगर, बड़ा नगर, उसके बाद अरिस्टोटिक कब्रिस्तान। अरिस्टोटिक कब्रिस्तान। लाल दफनाने का प्रमाण। लकड़ी का उपली। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण। खंबे का इक्का गाड़ी। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज 1922। मोहनजोदड़ो का खोज 1922। किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज बोलो तेजी से। मोहनजोदड़ो का खोज मोहनजोदड़ो का खोज है कहाँ?
पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन सा जिला में? लखनऊ जिला में। कौन सा जिला में? लखनऊ जिला में। मोहनजोदड़ो किस नदी पर? सिंधु नदी सिंधु पर। नदी पर। मोहनजोदड़ो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। कौन सा प्रांत में गाओ? सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कौन सा प्रांत में? सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। अच्छा बताओ पुरोहितवास मोहनजोदड़ो। पुरोहितवास मोहनजोदड़ो। पुरोहितवास कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। कुमार पुरोहितवास मोहनजोदड़ो। पुरोहितवास मोहनजोदड़ो। पुरोहितवास मोहनजोदड़ो। पुरोहितवास मोहनजोदड़ो। उसके बाद कुमार का चाक मोहनजोदड़ो। कुमार का चाक पूछे हड़प्पा। हड़प्पा से कुमार का चाक हड़प्पा से। 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 उसके बाद ना उसके बाद क्या था ये? विशाल विशालनगर मोहनजोदड़ो से। विशालनगर मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानगर मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानगर मोहनजोदड़ो। अरे एक था ये है ना माता देवी की मूर्ति कौन सा मिला था? हड़प्पा से। माता देवी की मूर्ति हड़प्पा से। कासे की नर्तकी मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो। कासे की नर्तकी मोहनजोदड़ो। कासे की नर्तकी मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव का मंदिर 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 मोहनजोदड़ो। कपास का प्रमाण मोहनजोदड़ो। कपास का प्रमाण मोहनजोदड़ो। कपास का प्रमाण मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो। लाश को दफनाने का प्रमाण मोहनजोदड़ो। लाश को दफनाने का प्रमाण मोहनजोदड़ो। लाश को दफनाने का प्रमाण मोहनजोदड़ो। लाश दफनाने का प्रमाण मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो उसके बाद चंद्रद्रोह क्या था? चंद्रद्रोह चलो बताओ चंद्रद्रोह के बारे में चंद्रद्रोह का खोज 1931 में चंद्रद्रोह का खोज 1931 चंद्रद्रोह का में। खोज 1931 किसने किया था? अनेस्ट मैक्स एवं गोपाल मजूमदार। अर्नेस्ट मैक एवं गोपाल मजूमदार। अर्नेस्ट मैक एवं गोपाल मजूमदार। अर्नेस्ट मैक एवं गोपाल मजूमदार। अच्छा कहाँ है कौन सा नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चंद्रद्रोह किस नदी पर? सिंधु नदी पे। चंद्रद्रोह किस नदी पर? सिंधु नदी पे। चंद्रद्रोह किस नदी पर? सिंधु नदी पर। कौन सा देश में? पाकिस्तान पाकिस्तान। कौन सा देश में? पाकिस्तान। कौन सा देश में? पाकिस्तान। कौन सा देश में? पाकिस्तान। है ना कौन सा प्रांत में? सिंध प्रांत कौन सा प्रांत में? सिंध प्रांत में। कौन सा प्रांत में? सिंध प्रांत में। अच्छा ब्यूटी पार्लर उसके बाद चंद्रद्रोह मिला था क्या? मेकअप सामग्री क्या मिला था? मेकअप सामग्री। ब्यूटी पार्लर का सामान है ना ब्यूटी पार्लर का सामान। सामान बताओ शीशा कहाँ से मिला था? चंद्रद्रोह। लिपस्टिक चंद्रद्रोह। लिपस्टिक चंद्रद्रोह। कंघी चंद्रद्रोह। कंघी चंद्रद्रोह। पाउडर चंद्रद्रोह। पाउडर चंद्रद्रोह। पाउडर चंद्रद्रोह। पाउडर चंद्रद्रोह। आईना चंद्रद्रोह। इसको शीशा बोलते हैं शीशा है ना शीशा चंद्रद्रोह। चंद्रद्रोह गुड़िया चंद्रद्रोह। गुड़िया चंद्रद्रोह। गुड़िया चंद्रद्रोह। गुड़िया चंद्रद्रोह। अलंकृति चंद्रद्रोह। अलंकृति चंद्रद्रोह। अलंकृति चंद्रद्रोह। मनका बनाने का कारखाना 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 चंद्रद्रोह। बिना दुर्बिक्री तुला सार चंद्रद्रोह बिना दुर्बिक्री तुला सार चंद्रद्रोह। बिना दुर्बिक्री तुला सार चंद्रद्रोह। बिना दुर्बिक्री तुला सार चंद्रद्रोह। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पाँव का चिन्ह का प्रमाण चंद्रद्रोह से। बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ता के पाँव का चिन्ह का प्रमाण चंद्रद्रोह से। चंद्रद्रोह से उसके बाद पढ़ाए थे रोपर क्या पढ़ाए थे? रोपर। पढ़ाए थे अंग्रेज क्या पढ़ाए थे? रोपर पढ़ाए थे या दूसरा था? काली बाबा। रोपर क्या पढ़ाए थे? रोपर। रोपर तो रोपर के बाद क्या है वो? रोपर कहाँ है? पंजाब में रोपर कहाँ है? पंजाब में। रोपर पंजाब में रोपर पंजाब में रोपर पंजाब में। खोज क्या था? यज्ञदत्त शर्मा किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज यज्ञदत्त शर्मा। कब किया था? 1953 में कब किया था? 1953 कौन सा नदी पर? सतलज नदी पर। रोपर किस नदी पर? सतलज नदी पर। रोपर किस नदी पर? सतलज नदी पर। रोपर किस नदी पर? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर है ना मालिक के साथ में कुत्ता को दफनाने का प्रमाण रोपर से। मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण रोपर से। मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण रोपर से। मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण रोपर से। तांबे की कुल्हाड़ी रोपर से तांबे की कुल्हाड़ी रोपर से। तांबे की कुल्हाड़ी रोपर से। मिट्टी का बर्तन रोपर से। मिट्टी का बर्तन रोपर से। मिट्टी का बर्तन रोपर से। उसके बाद राखी घड़ी क्या था? राखी। बताओ राखी घड़ी कहाँ है? हरियाणा राखी घड़ी हरियाणा। राखी घड़ी हरियाणा। राखी घड़ी हरियाणा। राखी घड़ी हरियाणा। किसने खोज किया था वो? सूरजभान राखी घड़ी का खोज सूरजभान। 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 अच्छा किस नदी पर? गंगा नदी पर राखी घड़ी किस नदी पर? गंगा नदी राखी घड़ी किस नदी पर? गंगा नदी। राखी घड़ी किस नदी पर? गंगा राखी घड़ी किस नदी पर? नदी कहाँ पर। स्थित है? भारत में भारत कहाँ है? में। भारत में कहाँ है? भारत में। किस राज्य में? हरियाणा 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 में। हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा स्थल
राखीगढ़ी। हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। तो दिक्कत उसके बाद बनवाली, क्या पूछे? बनवाली कहाँ है? हरियाणा। बनवाली 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 कहाँ है? बनवाली 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 का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह किस नदी पर? रंगोली नदी पर। बनवाली किस नदी पर? 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 रंगोई नदी पर। 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 चलो बनवाली किस नदी पर? बनवाली किस नदी पर? अच्छा बताओ, मिट्टी का हल कब मिला था? बनवाली से। मिट्टी का हल मिट्टी का हल मिट्टी का हल बनवाली से। मिट्टी का हल बनवाली से। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी कहाँ था? बनवाली में। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी कहाँ था? बनवाली में। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी कहाँ था? हड़प्पा कालीन में जितना भी सड़कें था ना, एक दूसरे को समकोण काटता था। कब काटता था? और पूरा पश्चिम में था। क्या था? पूरा और पश्चिम में, समझा? जब भी खुलता था दरवाजा, खुलता था इसका घर के पीछे खुलता था। किधर खुलता था? सिंधु सभ्यता में जितना भी घर था, लेकिन सबका दरवाजा किसका खुलता था? पीछे में, ना सड़के की ओर नहीं खुलता था। और उसमें जो था नालियां सब ढकी हुई था। क्या था? ढकी हुई, समझा? लेकिन जो है ना बनवाली में जो सड़कें था वो था टेढ़ी में। क्या था? टेढ़ी में। और बिना ढका हुआ नाली था। क्या था? बिना ढका हुआ, है ना? बिना ढका हुआ नाली। क्या था बाबू? बिना ढका हुआ, है ना? बिना ढका हुआ नाली, समझा? बिना ढका हुआ नाली। तो बताओ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी कहाँ था? सड़कें टेढ़ी मेढ़ी बनवाली। बिना ढका हुआ नाली बनवाली। बिना ढका हुआ नाली बनवाली। उसके बाद कालीबंगा। क्या बताए थे? कालीबंगा। क्या बताए थे? कालीबंगा। अच्छा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी। अच्छा कालीबंगा का खोज किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर, है ना? बीबी से मंगा चूड़ी तो बीबी क्या किया? थापर दिया, है ना? और गाल मुई लाल कर दिया। तो बीबी लाल और बीके थापर। इसीलिए जब भी बीबी मांगे चूड़ी तो जरूर देना, नहीं तो मार के क्या करेगा? लाल रंगा देगा। अरे चलो, तो बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर, है ना? कालीबंगा कहाँ है बाबू? राजस्थान। पीलीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। पीलीबंगा राजस्थान। पीलीबंगा राजस्थान। कालीबंगा किस नदी पर? गंगा नदी पर। कालीबंगा किस नदी पर? कालीबंगा किस नदी पर? कालीबंगा किस नदी पर? जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा। खेत का प्रमाण जुते हुए 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 खेत का प्रमाण, है ना? अग्निकुल का प्रमाण अग्निकुल का प्रमाण अग्निकुल का प्रमाण अग्निकुल का प्रमाण अग्निकुल का प्रमाण। लकड़ी की नली कालीबंगा। लकड़ी की नली कालीबंगा। लकड़ी की नली कालीबंगा। लकड़ी की नली कालीबंगा। उसके बाद धोलावीरा। क्या बोले? धोलावीरा। चलो धोलावीरा कहाँ है? वो गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में। धोलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद रंग का कुआं। धोलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद रंग का कुआं। धोलावीरा का अर्थ 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 क्या होता है? सफेद रंग का कुआं। धोलावीरा का अर्थ सफेद रंग का कुआं। धोलावीरा किस नदी पर? लूनी नदी पर। धोलावीरा किस नदी पर? धोलावीरा किस नदी पर? लूनी नदी पर। धोलावीरा किस नदी पर? धोलावीरा धोलावीरा धोलावीरा। अच्छा धोलावीरा किस नदी पर है? धोलावीरा का अर्थ सफेद रंग का कुआं। धोलावीरा का अर्थ सफेद रंग का कुआं। धोलावीरा का खोज रविंद्र सिंह। धोलावीरा का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट, है ना? उसके बाद बताओ धोलावीरा को और कहते हैं यूनेस्को में शामिल, है ना? तो धोलावीरा को यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? 2021 में। धोलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2021 में। धोलावीरा को यूनेस्को में शामिल कब किया था? 2021 में। धोलावीरा को यूनेस्को में शामिल 2021 में। धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? 2021 में। कब किया गया था? 2021 में, है ना? बताओ पत्थर का शब्द कहाँ मिला था? धोलावीरा से। पत्थर का शब्द धोलावीरा से। 3 ओर से दीर्घीकृत शहर धोलावीरा। 3 ओर से दीर्घीकृत शहर धोलावीरा। उन्ना जल प्रबंध कहाँ था? धोलावीरा। उन्ना जल प्रबंध धोलावीरा। यूनेस्को में शामिल कब किया गया धोलावीरा को? 2021 में। कब किया गया था? 2021 में। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ 2021 में। शाब्दिक अर्थ पूछे तो सफेद रंग की कुआं। सफेद रंग की कुआं। अच्छा और धोलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया था। के नंबर का स्थल था? 40वां। के नंबर का 40वां। के नंबर का 40वां। 41वां कौन था? रामप्पा मंदिर। अरे 41वां कौन था? रामप्पा तो ये शांति निकेतन था।
शांति निकेतन। शांति निकेतन था ना? Yes, sir. तो शांति निकेतन एक स्मॉल स्तर कौन सा बाबू यूनेस्को में रिलीज साइट का? शांति निकेतन। शांति निकेतन को कब शामिल किया गया? 2023 में। 2023 में या 21 में? 2023 में। कब किया गया था? 2023 में। सब 42वां स्तर क्या है? होयसल क्या था? होयसल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 42वां स्तर कौन सा था? होयसल। और होयसल को भी कब शामिल किया गया था? 2023 में। कब किया गया था? 2023 में। और उसके बाद है ना, उसके बाद है मोइदम। क्या है? मोइदम था कितना नंबर का? 43वां था ना? मोइदम कितने नंबर का स्थल है? 43वां। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मोइदम कितने नंबर का स्थल है? 43वां। कितना नंबर का था? 43वां। कितना नंबर का था? 43वां। और इसको भी कब शामिल किया गया था? 2024 में। कब किया गया था? 2024 में। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम सब पढ़ेंगे लोथल। क्या पढ़ेंगे? लोथल। क्या पढ़ेंगे बाबू? लोथल है ना? चलो निकालो लोथल। आज रिवीजन हो गया ना रे? बेटा कहाँ दे रही? चलो पढ़ेंगे लोथल। अरे लोथल। चलो बताओ लोथल का खोज। रंगनाथ राव। लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। लोथल किस नदी पर? भगवा नदी पर। कौन नदी पर? लोथल कौन सा नदी पर? भगवा नदी पर। लोथल कौन सा नदी पर? भगवा नदी पर। कौन सा नदी पर? भगवा नदी पर। लोथल कौन सा नदी पर? भगवा नदी पर। कौन सा राज्य में? गुजरात में। कौन सा राज्य में? गुजरात में। लोथल कौन सा राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन सा राज्य में? गुजरात में। कौन सा राज्य में? गुजरात में। लोथल कौन सा राज्य में? गुजरात में। कौन सा राज्य में? गुजरात में। अच्छा ये जो लोथल क्या है? बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है ना? लोथल क्या है? लोथल क्या है? बंदरगाह। गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। गोदीवाड़ा बंदरगाह लोथल में। गोदीवाड़ा बंदरगाह लोथल में। गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। गोदीवाड़ा बंदरगाह लोथल में। गोदीवाड़ा बंदरगाह लोथल में। तो लोथल क्या है? बंदरगाह। लोथल क्या है? बंदरगाह। लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। किसने किया था? लोथल किस नदी पर? भगवा नदी पर। लोथल किस नदी पर है? लोथल किस नदी पर? भगवा नदी पर। लोथल किस नदी पर? भगवा नदी पर है ना? उसके बाद पूछेंगे लोथल जो है क्या है? डाकयार्ड। क्या है? डाकयार्ड। यानी इसमें से है ना पोस्ट ऑफिस के लिए जो चिट्ठी उट्ठी या फिर देश विदेशी के लिए हम सब जो बंदरगाह मतलब समझो बंदरगाह क्या होता है कि दूसरे देशों से जो एक्सपोर्ट हम सब सामान करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट सामान जो करते हैं वो हमारे बंदरगाह पे ही उतरता है। यानी हमको जैसे कि कोई देश से हमको कोई चीज लाना हो, कोई चीज हमारे देश में जरूरत है और उसको हमको ला के अपने देशों में सेल करना या बेचना है ना, वो कहाँ उतारेंगे? जैसे मान के चलो चीन से खिलौना सब आता है ना, और कोई भी सामग्री आता है तो वो कहाँ उतरेगा? बंदरगाह में उतरेगा। कहाँ उतरेगा? बंदरगाह पे। यानी उसको बोलते हैं डाकयार्ड। क्या बोलेंगे? डाकयार्ड। तो लोथल क्या है? डाकयार्ड। क्या है? डाकयार्ड। लोथल क्या है? डाकयार्ड। क्या है? डाकयार्ड है ना? लोथल क्या है? डाकयार्ड। क्या है? डाकयार्ड। लोथल क्या है बाबू? डाकयार्ड। लोथल क्या है? डाकयार्ड। अब इससे देखेंगे प्राप्त वस्तुएं। क्या देखेंगे? प्राप्त वस्तुएं। तो बताओ हाथी का दांत कहाँ से मिला था? लोथल। प्राप्त वस्तुएं। प्राप्त वस्तुएं। तो बताओ हाथी का दांत लोथल से। हाथी का दांत लोथल से। बोलते जाओ हाथी का दांत लोथल से। हाथी का दांत कहाँ से मिला था? लोथल से। उसके बाद फारस की मोहर। फारस की मोहर। फारस की मोहर। फारस की मोहर कहाँ से मिला था? लोथल से। फारस की मोहर कहाँ से मिला था रे? लोथल से। फारस की मोहर लोथल से। चावल का प्रमाण लोथल से। चावल का प्रमाण लोथल से। चावल का प्रमाण लोथल से। चावल का प्रमाण। अच्छा कृषि का सबसे पहला साक्ष्य जौर गेहूं। हीरो सब बोलो कृषि का सबसे पहला साक्ष्य क्या था? जौर गेहूं कहाँ से मिला था? मेहरगढ़। कहाँ से मिला था? जौर गेहूं कहाँ से मिला था? जौर गेहूं कहाँ से मिला था? मेहरगढ़। उसके बाद चावल मिला था ना, तो चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला था? गोलडीवा। उसके बाद लोहरादे। उसके बाद लोहरादे। कोई दिक्कत? चलो अब देखो हाथी का दांत कैसे मिला हो? लोथल से। उसके बाद फारस की मोहर है। जब हम एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट कोई सामान करेंगे तो अपने देश के चिन्ह देंगे नहीं देंगे? तो कोई भी चीजों पर वस्तु पर या फिर कोई सिक्का चलता था उसमें फारस की मोहर लगा रहता था। क्या लगा रहता था? फारस की मोहर है ना, इसीलिए हम सब बोलते हैं फारस की मोहर है ना। अब उसमें से जो सिक्का पे रहता था, जैसे हम सब देखते हैं कि कोई भी सिक्का चलता था उसपे या तो चिन्ह देता था। एक सिंगेड़ा वाला का चिन्ह भी चला है, कोई सिक्का मिट्टी का चला है ना, उसके बाद कोई सिक्का तांबा का भी चला है। तो इस तरह हम सब पढ़ते भी जाएंगे ठीक है। उसके बाद अलग अलग मोहर का भी चिन्ह मिला है ना। किसी सिक्का पर एक सिंगेड़ा वाला का जो था वो भी मोहर के रूप में काम किया है। बाघ वाला तो अपने देश का है, वो जो देखता है ना वो भारत का चिन्ह है, जो दुटकिया पेशाब पे देखता है
है ना। हाँ अशोक चलो उसके बाद बताओ चावल का परिमाण कहाँ से मिलेगा बाबू? लोथल से। जब बिजनेस होगा तो चावल कोई एक देश से दूसरे देश में आएगा बनाएगा एक्सपोर्ट। तो बताओ चावल चावल का परिमाण कहाँ मिला था अपने देश में? तो लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल से। उसके बाद फारस की मोहर लोथल, फारस की मोहर लोथल, फारस की मोहर लोथल, फारस की मोहर लोथल। उसके बाद दरवाजा किधर खुलता था? अभी तुरंत बताए हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में जितना भी शहर था सबका दरवाजा घर के पीछे खुलता था, लेकिन लोथल एक ऐसा शहर जिसका दरवाजा सड़क की ओर खुलता था, यानी सड़क की ओर। किधर खुलता था? सड़क की ओर। यानी दरवाजा पूछे क्या पूछे? दरवाजा। तो दरवाजा किधर खुलता था? सड़क की ओर। किधर खुलता था? सड़क की ओर। दरवाजा किधर खुलता था लोथल में से? सड़क की ओर। सड़क की ओर। दरवाजा किधर खुलता था वो? सड़क की ओर। अच्छा उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह का परिमाण हड़प्पा में भी मिला था और लोथल में भी। कहाँ भी? हड़प्पा में भी और लोथल में भी। स्वास्तिक चिन्ह का परिमाण कहाँ से मिला था? लोथल से और हड़प्पा से। लोथल और हड़प्पा से। लोथल और हड़प्पा से। अग्निकुंड का परिमाण लोथल से। अग्निकुंड का परिमाण अग्निकुंड का परिमाण अग्निकुंड का परिमाण अग्निकुंड का परिमाण लोथल से। अग्निकुंड का परिमाण लोथल से। अग्निकुंड का परिमाण। पंचतंत्र की कहानी 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 कहाँ से मिला था? लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल। अच्छा इसमें से है ना चलाक लोमड़ी और कौवा का भी कहानी था कहानी में। चलाक लोमड़ी और चलाक लोमड़ी और कौवा की कहानी सुना था ना? चलाक लोमड़ी और कौवा की कहानी कौन सा क्लास में? 2 या 3 में। अरे यानी कौवा लोमड़ी की रोटी लेके कौवा कहाँ बैठता है? पेड़ में। अरे कौवा तो क्या करती? लोमड़ी क्या करता है? कौवा रानी की कौवा मौसी एक गाना सुना। अरे आप बहुत अच्छी गाती हो। अरे कौवा आगे जाता है किसमें? लालच में। मेरा तारीफ कर रहा है इसीलिए बोलता है। कभी तारीफ में मत बेको, कभी अपने आप को ज्यादा मत समझो, है ना। उतना सा जब अगर तुमको सामने वाला को इतना मत दिखाओ कि तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। अगर वो तुमको अगर पूछे अपने आप को शांत रखो, समझा। क्योंकि समंदर का पानी दिखता है एकदम से शांत रहता है, लेकिन उसका गहराई नाप सकते हैं क्या? समंदर का पानी का गहराई नाप सकते हैं? लेकिन देखेगा ऊपर से तो शांत लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है। इसीलिए गहराई से समुद्र के पानी से यानी गहराई से मजाक नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या? तो इसी तरह से अपने आप को भी सर्वश्रेष्ठ ऐसे रखो, शांत रखो, एकदम स्वभाव रखो, है ना। सामने वाला को लगे कि ये कुछ नहीं, लेकिन जब उसको औकात का पता चले कि ये फिर बंदा जब तुमको तुम्हारे ऊपर आ जाता है तब फिर उसको औकात दिखाओ कि तुम क्या चीज है ना। लेकिन अपने आप को फिर कभी सर्वश्रेष्ठ मत दिखाओ या घमंड मत करो कि हम ही सब चीज है, समझा। सर कल स्कूल में गुलगुला सब आया था, धो दिया था सर। वो जाति बात है ना। अब देखो मान के चलो वो जात कास्ट का लगे, है ना, या छोटी कास्ट का है, क्या हमें समानता नहीं रखना चाहिए? एक शिक्षा ही बाबा साहब ने जब कहा था कि एक शिक्षा ही जो है मंदिर या विद्यालय में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और शिक्षा पे सबका अधिकार है। जो शिक्षा ग्रहण करता है असली स्टूडेंट या असली विद्यार्थी असली टीचर वो है जो शिक्षा में कभी भी भेदभाव नहीं करता है, समझा। शिक्षा में भेदभाव क्यों करेंगे? शिक्षा पे सबका अधिकार, क्या उसको जानने का अधिकार ना है? क्या वो छोटी जाति का इसीलिए उसको हम शिक्षा नहीं देंगे? बताओ। तो उसमें सबका अधिकार है ना, उसको सबको ग्रहण करना चाहिए ना। मंदिर और विद्यालय में सबको जाना चाहिए, चाहे वो कोनो कास्ट का रहे। और सबसे तुम सबको बताया कि सबसे पहले हम सबको देखते हैं तो ह्यूमैनिटी देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत देखते हैं। क्या देखते हैं? इंसानियत। समझा नहीं समझा? इससे बढ़कर कोई चीज है क्या? नहीं। चलो उसके बाद हम सब देखेंगे। चलो पंचतंत्र की कहानी में चलो चलाक लोमड़ी और कौवा की कहानी। चलाक लोमड़ी और कौवा की कहानी कहाँ है? पंचतंत्र में। कहाँ है? पंचतंत्र। और इसका कहानी कहाँ से मिला था? लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल से। उसके बाद आंशिक रूप से क्या पूछे बाबू? आंशिक रूप से, है ना। आंशिक रूप से सती प्रथा। आंशिक रूप से सती प्रथा का प्रमाण। सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिला था बाबू? लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल से। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण कहाँ से मिला था बाबू? लोथल से। सती प्रथा बताए थे तुम सबको? बताए थे कि ना बताए थे? सती प्रथा क्या बताए थे बताओ? सती प्रथा में क्या कहता था? महिलाओं को, है ना, उसके पति के साथ में जिंदे जला दिया जाता था, जला था ना। चलो उसके बाद हम सब देखेंगे आगे रंगपुर। क्या देखेंगे बाबू? रंगपुर। अच्छा बताओ रंगपुर, है ना। तो बताओ रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। कौन सा नदी पर? मादर नदी पर। कौन सा नदी पर? मादर नदी पर। कौन सा नदी पर? रंगपुर कौन सा नदी पर? मादर नदी पर। रंगपुर कौन सा नदी पर? मादर नदी पर। रंगपुर का खोज किसने किया था? वो रंगनाथ राव। हाँ लोथल और रंगपुर का दोनों क्या लिंक खोज किया था, है ना। उसके बाद 2 जगह रविंद्र सिंह बिष्ट ने भी किया था। चलो चावल का भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला था? वो रंगपुर से। कहाँ से मिला था? रंगपुर से। चावल की भूसी का प्रमाण, चावल की भूसी का प्रमाण, है ना। या धान का भूसी बोले या चावल बोले, दोनों एक ही होता है ना। चावल की भूसी का प्रमाण रंगपुर से। चावल की भूसी का प्रमाण चावल की भूसी का प्रमाण रंगपुर से। कोई दिक्कत? चलो और आगे देखें। तो उसके बाद अब हम सब देखेंगे, है ना। इसके बाद हमारे से पढ़ा गया
चलो बंगाली पढ़ा चुके हैं। उसके बाद अब देखेंगे सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था वो हो गया खत्म। क्या हो गया? खत्म। अब इसका देखेंगे विशेषता। सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का क्या देखेंगे हम सब? विशेषता। हड़प्पा सभ्यता का क्या देखेंगे? विशेषता। और इसका विनाश कारण देखेंगे। क्या देखेंगे? विनाश कारण। अब इसको शुरू करेंगे तो अच्छे देर लग जाएगा। समझा? समझा कि नहीं समझा? तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है।